अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये यूनिट है आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब अगर कल चल के कॉन्ट्रैक्ट टूटे तो फिर क्या होगा क्या नहीं, उसके बाद में आपके पास में क्या रेमेडीज अवेलेबल होगी, इससे रिलेटेड ये पूरा हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर रहेगा। ओके, तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा अंदर जाते हैं। अब हमने देखो एक बेसिकली जो ऊपर ऊपर की रीडिंग थी वो डेफिनेटली हमने कर ली थी। अब हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते, ये सब बातें हमने देख रखी थी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे निकलेंगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों आपको जैसे मैंने बताया देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कौन से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होगा आपका कौन सा? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आगे। देखो क्या लिखा है इसके बारे में। एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। ओके, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटीसिपेटरी कब माना जाएगा बच्चों? जब आप लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ओके, लेकिन वो भी कब करोगे बताना? ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। मतलब जो परफॉर्मेंस करने की आपकी डेट है या टाइम है उसके पहले ही आप लोग क्या कर रहे हो? ब्रीच कर देते हो। तो ये ब्रीच कौन सा कहलाएगा बताना? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल, 20 अगस्त को यहाँ पे आने वाला था हमारे जालना में, बट हुआ क्या? 15 अगस्त को ही आपको बोल देता है कि भाई मेरा नहीं जमने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? द मीनिंग इज दैट द परफॉर्मेंस का जो टाइम था या डेट थी उसके पहले ही बंदा अगर रिफ्यूज कर दे परफॉर्म करने को तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। When the promiser refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived, it is called as breach of contract. मतलब where the promiser refuses altogether, मतलब जिस बंदे ने आपको प्रॉमिस किया था वो क्या कर रहा है? ऑल टुगेदर रिफ्यूज कर रहा है। जैसे अरिजीत सिंह ने अपने को बोल दिया, रिफ्यूज कर दिया। हाँ, क्या रिफ्यूज कर दिया? टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, उसका जो प्रॉमिस था ना उसके परफॉर्मेंस से बंदा क्या कर देता है? रिफ्यूज कर देता है। एंड सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस, और उसकी इच्छा नहीं है ऐसे बताता है। जैसे मैंने आपको बताया अरिजीत सिंह बोलता है यार तुम्हारे जालना में बेवकूफ भरे पड़े, तो हम क्या करते बताना? हम आके वहां पे गाना नहीं गाएंगे। तो उसने क्या कर दिया? अनविलिंगनेस वहां पे बता दी। इवन बिफोर द टाइम फॉर द परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, और ये उसने कब अनविलिंगनेस बताई बताना? जब आपकी परफॉर्मेंस की डेट थी उसके पहले ही बंदा क्या बोलता है कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, ओके, या रिफ्यूज कर देता है परफॉर्म करने को। तो इसको आप लोग क्या बोलने वाले? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलने वाले। ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? योर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे टेक ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। ओके, तो ये इन दोनों में से कोई एक वे से एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, तो कैसे कैसे आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्सप्रेसली, ठीक है, एक्सप्रेसली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो एक्सप्रेसली का मतलब क्या हो गया? ईदर वर्ड स्पोकन और रिटन। मतलब क्या हुआ? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल दैट अरिजीत सिंह, उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे कर सकता है? एक्सप्रेसली कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कॉल लगाएगा या फिर आपको सीधे वर्ड स्पोकन करेगा, मतलब आपको बोलेगा कि भाई मैं ये परफॉर्मेंस करने नहीं वाला। ओके, वर्ड्स स्पोकन और रिटन। आपको मान लो मैसेज कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया या मेल कर दिया या चिट्ठी लिखी, खत लिखा, कुछ भी बोलो रे भाई, आपका अगर वर्ड स्पोकन और रिटन होगा तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेसली। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे किया जा सकता है बताना? या तो एक्सप्रेसली किया जा सकता है बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन, मतलब लिख के बोल देगा सीधा कि भाई मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, या फिर कॉल करके बोल देगा आपको कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करने वाला हूं। इसको आप लोग क्या बोलोगे? एक्सप्रेसली। या फिर इम्प्लाइडली भी आप लोग क्या कर सकते हो? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। ओके, मतलब किसी एक पार्टी के कंडक्ट से भी समझ में आ सकता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है।
आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो सुनो मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 अगस्त को अरिजीत सिंह हमारे जालना में आने वाला था, ये बात मान रहे हो सब लोग? ओके, अब हुआ क्या, अरिजीत सिंह ने आपको प्रॉमिस कर दिया कि मैं 20 अगस्त को जालना आऊंगा, गाना गाऊंगा, कॉन्सर्ट लूंगा। ओके, अब हुआ एक्चुअल में ऐसा कि 20 अगस्त को आना था अरिजीत सिंह ने हमारे जालना में, बट आपको 15-16 अगस्त से ही एक रूमर आपके कान तक, या रूमर बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा एक न्यूज आपके कानों तक पहुंच रही है। कौन सी न्यूज आपके कान तक पहुंची है? जो टाइम आपने फिक्स किया था, जो डेट आपने फिक्स की थी अरिजीत सिंह के जालना आने की, तो भाई अरिजीत सिंह के उसी डेट के उसी टाइम के कुछ पैम्पलेट्स छप रहे, पैम्पलेट्स बिक रहे, एडवर्टीजमेंट दबा के हो रही है, बट वो कॉन्सर्ट जालना नहीं, वो कॉन्सर्ट औरंगाबाद में है, ऐसा आपको पता चल रहा है। तो बेटा आप बताओ, आपके तो जो सपने थे वो अधूरे रह जाएंगे। ओके, अरिजीत सिंह को यहाँ बुलाने के आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। 20 अगस्त को अरिजीत सिंह यहाँ पे आने वाला था, आपने टाइम डिसाइड किया, बट हुआ इसे कि उसके वही पैम्पलेट्स, फिर उसके जो भी एडवर्टीजमेंट थी कॉन्सर्ट से रिलेटेड, वो औरंगाबाद में होने वाली है, ऐसे औरंगाबाद में न्यूज फैलने लग गई कि भाई अरिजीत सिंह इस डेट को इस टाइम पे आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको ये तो बात समझ में आ गई ना कि भाई औरंगाबाद में पब्लिक हमारे जालना से ज्यादा ही रहेंगी, ये बात तो फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरिजीत सिंह ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी किया। अरे कैसे किया बच्चों? बाय इम्प्लाइड, बाय कंडक्ट उसने बता दिया कि भाई मैं तुम्हारे जालना में आके परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। ये बात सीधी है ना। अगर हमारे जालना में 20 अगस्त और एक पर्टिकुलर टाइम में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना ये फिक्स हो चुका था, बट फिर भी अगर पैम्पलेट बट रहे औरंगाबाद में उस टाइम के उस डेट के, तो इसका एक सीधा सीधा मतलब हम जैसे लोग क्या निकाल सकते बच्चों, हम ये मतलब निकालेंगे कि अरिजीत सिंह कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस कहाँ पे करने वाला है बताना, वो औरंगाबाद में ही करेगा। और सीधी भी बात है ना, औरंगाबाद में पब्लिक ज्यादा ही रहेगी, तो डेफिनेटली ही विल बी परफॉर्मिंग देयर। मुझे आपको समझाना इतना ही है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वर्ड स्पोकन और रिटन, मतलब या तो सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला बोलेगा कि भाई मैं परफॉर्मेंस नहीं करता, या फिर राइटिंग में आपको लिख के देगा कि परफॉर्मेंस होने नहीं वाली। ठीक है, तो कैसे भी हो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, या फिर इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, या फिर आपका कंडक्ट ऐसे रहेगा जिस कंडक्ट से समझ में आएगा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है बताना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी ऑन 15 जुलाई 16 टू सप्लाई 10 बेल्स ऑफ कॉटन फॉर अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी ऑन 14 अगस्त 2016। तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ में, कब? 15 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट किया। काहे का कॉन्ट्रैक्ट किया? टू सप्लाई 10 बेल्स ऑफ कॉटन। बेल्स बोले तो गठान, ओके, मतलब गट्ठे, किसके? कॉटन के। तो 10 बेल्स ऑफ कॉटन फॉर अ स्पेसिफाइड सम ऑन 14 अगस्त। तो भाई ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 15 जुलाई को हुआ। क्या सप्लाई करने का? बेल्स ऑफ कॉटन सप्लाई करने का। कितने? 10। और किस डेट को सप्लाई करना था? 14 अगस्त को सप्लाई करना था। एंड ऑन 30 जुलाई A informs B that he will not be able to supply the said cotton on 14th August. Okay. मतलब क्या हुआ? 15 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 14 अगस्त को मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा बेल्स ऑफ कॉटन, और पता नहीं 30 जुलाई को कहां से बुद्धि घूमी, हमने उसको फोन लगा के बोला कि भाई मैं तेरे को सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। कब बोल दिया? 30 जुलाई को। मतलब हमारी परफॉर्मेंस के डेट के पहले ही आप अगर रिफ्यूज करते हो परफॉर्म करने से, तो मुझे एक बात आप ही लोग बताना, ये कौन से टाइप का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर इट्स सो सिंपल टू से, ये तो भाई हमारा क्या हो रहा है बताना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। परफॉर्मेंस के ड्यू डेट के पहले अगर तुम्हारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट योर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहला एग्जांपल हुआ उसका। उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी है यहाँ पे, वेयर ए अग्रीज टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 50,000।
मतलब ए अपना सफेद घोड़ा किसको बेचने वाला था, बी को बेचने वाला था। अरे फॉर हाउ मच रुपीज, फॉर रुपीज 50,000। हाँ कब, ऑन 10th August 2016, मतलब 10 अगस्त 2016 को बंदा क्या बेचना चाह रहा था, अपना घोड़ा बेचना चाह रहा था। ओके, बट ही सेल्स दिस हॉर्स टू सी ऑन 1st August 2016। ओके ओके ओके, ए बी को 50,000 में 10 अगस्त को घोड़ा बेचने वाला था। ओके, बेचने वाला था, बट उसने क्या किया, उसने सी को 1 अगस्त को ही बेच दिया घोड़ा। देखो जैसे मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि चलो रे मैं तुम्हें घोड़ा सेल करूंगा, कब, 10 अगस्त को सेल करूंगा, और मैं खुद ही 1 अगस्त को घोड़ा दूसरे को ही बेच के बैठ गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो वो बात हो गई ना कि मैं अगर घोड़ा ऑलरेडी किसी और को बेच दिया तो तुमको मैं क्या बेच पाऊंगा क्या वही घोड़ा? जवाब है नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन यहां आपको बोल के किया या मेरे कंडक्ट से ब्रीच हो गया? यहां मेरे कंडक्ट से ब्रीच हो गया। मैंने तुमको बोला नहीं कि मैं तुम्हें घोड़ा नहीं बेच पाऊंगा, मैंने वो 1 अगस्त को घोड़ा उठा के किसी और को बेच दिया। तो ये जो मेरा कंडक्ट हुआ ना, किसी और को बेचना, ये क्या माना जाएगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट। कंडक्ट से आपने ब्रीच किया, ऐसा यहाँ पे माना जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अरे बेटा वो वैसे एग्जांपल है ना, जैसे अरिजीत सिंह अपने को प्रॉमिस किया भाई 20 अगस्त को मैं जालना आके गाऊंगा, बट वहां पे तो पैम्पलेट छप रहे, सब लोग झूम रहे, नाच रहे कि भाई अरिजीत सिंह 20 अगस्त को औरंगाबाद जाने वाला है उस पर्टिकुलर टाइम को। तो हमको ये बात समझ में आ गई ना कि अरिजीत सिंह अगर उस टाइम को, उस डेट को अगर औरंगाबाद में है तो डेफिनेटली यहाँ पे वो आने नहीं वाला है। ओके, तो ये भी क्या माना जाएगा, आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बाय कंडक्ट। इसको बोलते हैं कंडक्ट से ब्रीच होना। ओके, सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा आपको एक बात समझ में आई क्या बच्चों, ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, ये भी एंटीसिपेटरी ब्रीच का है और एग्जाम्पल 2 भी एंटीसिपेटरी ब्रीच का ही है। फर्क इतना है, ये एग्जाम्पल 1 में आपको दिखेगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट, सॉरी बाय एक्सप्रेसली, और सेकंड एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय कंडक्ट हो रहा है। ओके, ये फर्क है दोनों में भी। आगे सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विथ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 39 है जो डील करता है किसके साथ में बताना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। एंड प्रोवाइड्स एज फॉलोज, और जो कुछ प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, the promisor may put an end to the contract unless he has signified the words or conduct his acquiescence in its continuance। okay? अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सेक्शन 39 बोलता है कि कोई आपके साथ अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इफ एनीवन डज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू पीपल, तो आपके पास में क्या राइट रहेगा, आप क्या कर सकते हो, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को पुट एंड एंड कर सकते हो, मतलब आप ऐसा मान लोगे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पुट एंड एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप ऐसा सोचोगे, या आप अगर आपका इंटरेस्ट बता रहे हो, है ना, देखो बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजेंस, ये एक्विजेंस का मतलब है इंटरेस्ट बताना, आप इंटरेस्ट बता रहे हो इन इट्स कंटिन्यूएंस। तो आपके पास में दो बातें हो सकती है भाई, या तो जब सामने वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो आपने चुपचाप क्या कर देना, पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट कर देना, आप मान लेना कि अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। ओके, आशा का दीपक बुझा दो, मैंने आपको बताया भी था, फूक मार के बुझा देना आशा का दीपक। लेकिन आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। कौन सा अवेलेबल है बच्चों, आप लोग बाय वर्ड्स और कंडक्ट एक्विजेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस भी बता सकते हो, मतलब आप आपका इंटरेस्ट भी बता सकते हो फॉर इट्स कंटिन्यूएंस, मतलब आप उसके ड्यू डेट तक वेट करोगे, परफॉर्मेंस की डेट तक वेट करोगे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? जवाब है जी हाँ, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि ये पूरा लॉ की लैंग्वेज में आया, ये सेक्शन 39 लैंग्वेज में आ गया,
थोड़ी डिफिकल्टी जा सकती है, तो बेटा नीचे पढ़ लो, नीचे पढ़ के आसानी होगी। देखो यहां से हम लोग पढ़ेंगे। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था, जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना भाई, तो आपके पास में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। बोलो कौन से दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? या तो आशा का दीपक बुझा दो, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ऐसा मान के बैठेंगे, या फिर सेकंड हमारे पास में क्या ऑप्शन होता है बच्चों? द सेकंड ऑप्शन इज दैट यू शुड वेट टिल इट्स परफॉर्मेंस डेट, मतलब परफॉर्मेंस की डेट आने तक आप लोग क्या करना, वेट करना है। ये भी आपके पास में क्या है, एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ओके देखो इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, सुन के लेना। द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम द परफॉर्मेंस और फर्दर परफॉर्मेंस। प्रोमिसी बोले तो जैसे आप लोगों ने अरिजीत सिंह को यहाँ पे बुलाया, उसको लेट से एडवांस में भी पैसे दिए, और अरिजीत सिंह प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आके गाना गाऊंगा, कॉन्सर्ट लूंगा, तो अरिजीत सिंह प्रॉमिसर बना, आप कौन बन गए, प्रॉमिसी बने। अब अगर कल चल के अरिजीत सिंह एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रॉमिसी इज एक्सक्यूज, मतलब हमारे जैसे भोले भाली जनता एक्सक्यूज हो जाएंगी, हमको माफ कर दिया जाएगा फ्रॉम द परफॉर्मेंस और फर्दर परफॉर्मेंस। मतलब अब हमको कोई परफॉर्मेंस करनी नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे सर परफॉर्मेंस तो अरिजीत करने वाला था, हम कौन सी परफॉर्मेंस कर रहे हैं? अरे बच्चों याद करो ना, उसको अपन ने 10 लाख में बुलाया था, 4 लाख एडवांस दिए थे, 6 लाख तो और देने थे ना। बट अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो बेटा आपको एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, आपको माफ कर दिया जाएगा फ्रॉम परफॉर्मेंस। मतलब हमने उसको अगर पैसे और देने बाकी है ना, तो हमको अब देने की जरूरत नहीं रहेगी और हमको कोई फर्दर परफॉर्मेंस भी नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम में से कुछ स्मार्ट लोग मेरे को पूछेंगे सर 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 1 मिनट रुक जाओ, वो बात हमको भी समझती, आप नहीं भी बोलते तो भी समझ जाता कि हमको कोई फर्दर परफॉर्मेंस नहीं करनी है। बट सर एक बात बताओ, जो हमने एडवांस में उसको 4 लाख रुपए दे दिए उसका क्या? तो याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी बनता है। अब ये आगे आएगा तुमको मैं समझाऊंगा। तो जब आप एक्स्ट्रा के पैसे दे देते हो और बंदा परफॉर्म नहीं करता ना, तो उस बंदे से आप रिकवरी भी कर सकते हो। ओके ये आपको आगे मिलेगा, 4th यूनिट में बहुत डिटेल में आएगा। अब क्योंकि अपन ने 4th यूनिट किया नहीं है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती, बट मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने उसको कुछ पैसे वैसे दिए होंगे तो यू कैन रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम हिम। याद रखना ये मेरी बात। ओके तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा? तो बेटा यहाँ पे बोला गया है द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस, तो प्रोमिसी को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा फ्रॉम परफॉर्मेंस। जैसे हम प्रोमिसी बने क्योंकि अरिजीत ने अपने को प्रॉमिस किया था कि वो आके गाना गा के जाएगा। ओके तो हम एक्सक्यूज हो जाएंगे फ्रॉम परफॉर्मेंस और फर्दर परफॉर्मेंस, तो मतलब हमको कोई परफॉर्मेंस यहाँ पे करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन, मतलब हमारे जैसे को कुछ और ऑप्शन मिलेगा। अरे बेटा क्या ऑप्शन मिलेगा? टू ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड, या तो आप ऐसा मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिजाइंड कर लिया, and sue the other party for damages for breach of contract immediately without waiting until the due date of performance। देखो ये जो सेक्शन 39 ऊपर लैंग्वेज में आया था ना, तो उसको उसने बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। उसने बोला कि बाबा देखो अगर कोई बंदा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में करे, मतलब ड्यू डेट के पहले ही आपको थर्ड मार दे, तो आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा? तो आप ऐसा मानो कि कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रिसेंडेड। मैं बोल रहा था ना आपको, आशा का दीपक बुझा दो। ओके आशा का जो दिया जला के रखा था, आप बोल रहे थे आएंगे आएंगे, कौन आएंगे? अरिजीत सिंह आएंगे, वो नहीं आएंगे, दीपक बुझा दो और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइंडेड। ऐसा मान के चलो कि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हो गया, कैंसिल हो गया, अरिजीत सिंह ने तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को, एंड स्यू द अदर पार्टी, और सीधे स्यू कर दो। किसके ऊपर बताना? अरिजीत सिंह के ऊपर स्यू कर देना। हाँ काय के लिए स्यू कर रहे हो? फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस कॉम्पेंसेशन भी लेंगे ना भाई, कि हे अरिजीत तुम अगर जालना आते, कॉन्सर्ट करते, तो हम भी कुछ पैसा कमाते, लोगों से टिकट वसूलते। अब क्योंकि तुम आइन टाइम पे नहीं आ रहे हो,
आइन टाइम पे तुमने ब्रीच कर दिया तो हम जो पैसे कमा सकते थे वो कमा पाएंगे क्या? नहीं कमा पाएंगे। तो आप उससे डैमेजेस भी वसूल कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन भी ले सकते हो। ये बात याद रखना। तो याद रखना, कल चल के कोई आपके साथ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो आपके पास में क्या ऑप्शन रहेगा? एक तो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन करो एंड sue the other party for the damages from the breach of contract। एक तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन करो और दूसरे पार्टी को स्यू कर दो फॉर द डैमेजेस एंड इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अरे भाई, आशा का दीपक तब का तब बुझा दो, ड्यू डेट का वेट मत करो, तभी मान लेना कि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हो चुका है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में पहला ऑप्शन होता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यू विल हैव टू रिजाइन दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ व्हाट? किस डेट को आप लोग रिजाइन कर दोगे? जब बंदे ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने को। ओके, और ड्यू डेट तक वेट मत करना। और खाली फोकट सिर्फ रिजाइन करके नहीं होगा, तो आप उसको स्यू भी कर सकते हो फॉर द डैमेजेस एज वेल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल क्या होगा? or he may elect not to resign, okay, but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance and then hold the other party responsible for the consequences of non-performance। okay okay okay, ये वो आपके पास में दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके पास में करे तो पहला ऑप्शन तब का तब आशा का दीपक बुझा देने का, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? बेटा आशा की लौ जला के रखना, आशा की किरण जगाते रखना। क्यों? हम ऐसा बोलेंगे आएंगे आएंगे, कौन आएंगे? अरिजीत सिंह आएंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी। कब तक होगी? ड्यू डेट तक होगी। तो आप ड्यू डेट तक का वेट करो, और अगर फिर ड्यू डेट को भी परफॉर्मेंस नहीं हुई तब जाके आप लोग क्या करना है? उस अदर पार्टी को आपने लाइबल करना, रिस्पॉन्सिबल करने लग जाना। तो आपके पास में बेसिकली दो ऑप्शन है। एक तो जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने से रिफ्यूज हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो तब का तब आप रिजाइन करा हुआ मान लो, या फिर ड्यू डेट तक वेट करो और फिर भी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फिर जाके उसको रिजाइन करना। ओके, देखो, ही मे इलेक्ट नॉट टू रिजाइन but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance। okay, या आप क्या करो? आप रिजाइन मत करो, लेकिन ऐसा मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल ऑपरेटिव, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहा है, ऐसा मान के चलो। एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो ड्यू डेट है आपकी परफॉर्मेंस की तब तक वेट करो। जैसे अपने केस में अरिजीत 20 तारीख को आने वाला था, तो आप 20 तारीख तक वेट करो। ओके, एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, और फिर जाके आप उस अदर पार्टी को नॉन परफॉर्मेंस के लिए क्या करना है? रिस्पॉन्सिबल पकड़ने लग जाना। ठीक है, बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी। हाँ, लेकिन इस सिनारियो में आप क्या कर रहे हो? ड्यू डेट तक कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रख रहे हो। मतलब भले ही उसने रिफ्यूज कर दिया आपको, उसने बोल दिया कि भाई मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, बट फिर भी आप ऐसा नहीं मानोगे कि कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हो गया। आप कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखोगे, मतलब जिंदा रखोगे कॉन्ट्रैक्ट को। कब तक जिंदा रखने वाले हो बताना? आपके उस ड्यू डेट तक। कौन सी ड्यू डेट? परफॉर्मेंस के ड्यू डेट तक हम उसको जिंदा रखेंगे। ओके, एंड द गिल्टी पार्टी, अब अपने केस में, अरे भाई अरिजीत सिंह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। मेरे को बताना गिल्टी पार्टी हमारे केस में कौन है बेटा? वो बेचारा अरिजीत सिंह। उसने अपने को ना बोला ना, तो वो अभी क्या बन जाएगा? गिल्टी पार्टी बनेगा। इफ ही सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन में स्टिल परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ एनी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके ओके, देखो ये बहुत जबरदस्त बात है। अब ये समझने के लिए आपको मेरे पास थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। ये बोलता है कि भाई आप अगर ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त रिजाइन नहीं कर रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी अलाइव, तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा। कब तक? ड्यू डेट तक। तो इतने पीरियड में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है, तो भले ही अरिजीत सिंह ने 15 अगस्त को आपको कॉल करके बोला
कि मैं परफॉर्मेंस नहीं करने वाला, तो वैसे तो उसने रिफ्यूज कर दिया था परफॉर्म करने को, वैसे तो उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, बट क्योंकि आपने 15 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन हुआ ऐसा नहीं माना, आप वेट कर रहे हो कब तक, 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक वेट कर रहे हो, तो बेटा याद रखो उस गिल्टी पार्टी को यहाँ पे ऑप्शन मिलने लगेगा। मतलब हमारे केस में उस अरिजीत सिंह को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिल सकता है? उसने भले ही 15 तारीख को रिफ्यूज कर दिया था परफॉर्म करने को, बट वो एक 3-4 दिन में और अपना माइंड चेंज करके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी कर सकता। क्यों कर सकता? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं किया था, रिजाइंड नहीं किया था, है ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया था। तो वो इस पर्टिकुलर पीरियड में 15 अगस्त को उसने रिफ्यूज तो कर दिया, बट 15 से लेके 20 तक आप तो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रख रहे हो, आपने रिजाइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को, तो बंदा अगर चाहे तो 15 के बाद भी क्या कर सकता है बताना, परफॉर्मेंस कर सकता है, वो चलेगा। ओके, और सपोज उसमें और एक बात निकल के आती है, एक तो उसको एडवांटेज ये है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट अलाइव रखा, हिज एडवांटेज इज दैट कि उसने ना बोलने के बाद भी वो वापस परफॉर्मेंस कर पाएगा। आप बोलेंगे सर वो क्यों करेगा? तो बेटा वो अगर परफॉर्मेंस नहीं किया तो शायद फिर आपके पास में एक रेमेडी अवेलेबल होती है उसके ऊपर स्यू करने की, उससे डैमेजेस क्लेम करने की। तो बंदे ने सोचा 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कि यार चलो वहां पे जाके एक बार कॉन्सर्ट करके आ ही जाएंगे। ओके, तो क्या वो वैसा कर सकता है? क्या जवाब है, कर सकता है, अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अलाइव है तो। ये सेकंड ऑप्शन में अरिजीत सिंह के पास में भी ऑप्शन होगा इस बीच में, इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, बट फर्स्ट सिनारियो में ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं रहेगा। ओके, आई होप सबको समझा होगा। और दूसरा, he can also take the advantage of any super winning impossibility। ओके, अब बच्चों एक ऐसी बात पकड़ के चलो, हमारा यहाँ का लॉकडाउन खुल चुका था जब हमने उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। आज लेट से 31 जुलाई, आज तो 30 जुलाई है, तो सपोज अपना 1 अगस्त से लॉकडाउन खुल गया। आप 1 अगस्त को अरिजीत सिंह के पास में गए, उसको बोले यार अरिजीत 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो 20 तारीख को तूने क्या करना, यहाँ पे कॉन्सर्ट ले लेना। ओके, कब बोल रहे हो? 1 तारीख को बोल रहे हो कि 20 तारीख को कॉन्सर्ट लेना, ठीक है। बंदे ने हाँ बोल दिया आपको। अब 15 अगस्त को अरिजीत सिंह आपको कॉल करके बोलता है कि यार मेरा नहीं जमने वाला, मैं जालना नहीं आने वाला। ओके, तो मतलब उसने रिफ्यूज कर दिया, तो क्या हो गया, ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, 15 अगस्त को क्या हो गया, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आपने आशा का किरण जगाए रखा, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं किया। 15 से आप बोल रहे हो यार ठीक है अरिजीत ने अभी नहीं बोला ना, तो हम फिर भी 20 तारीख तक उसका वेट करेंगे, ऐसा सोच के आपने कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखा, आपने कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा। ओके, तो फिर अरिजीत क्या कर सकता है, 15 से 20 के बीच में अगर चाहे तो परफॉर्मेंस कर सकता है। क्या जवाब है, जी हाँ, ही कैन परफॉर्म। और दूसरी बात एक और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट 15 से 20 के बीच में रिजाइन नहीं किया और 15 से 20 के बीच में कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी आए, आप अभी ऐसे लिख के रख देना, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। क्या? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब 15 तारीख को उसने रिफ्यूज किया, ठीक है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखा, आपने कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा, तो एक बात समझ के लेना, खतरनाक बात बोल रहा हूं, डेंजरस बात बोल रहा हूं। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखोगे उसके ना बोलने के बावजूद, कब तक अलाइव रख रहे हो आप? कब तक अलाइव रखोगे? जब तक आपकी ड्यू डेट नहीं आती, तब तक अगर अलाइव रखोगे और बीच में कोई इम्पॉसिबिलिटी निकल के आ जाए, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी निकल के आए, तो वो गिल्टी पार्टी बच के निकल सकती है। मतलब क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, 15 अगस्त को अरिजीत सिंह ने कॉल करके आपको बोला कि भाई मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा 20 अगस्त को आपके जालना में, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज किया, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं किया। आप बोल रहे थे आएंगे आएंगे, कौन आएंगे? अरिजीत सिंह आएंगे, आप वेट कर रहे हो उसका, आपने रिजाइन नहीं किया 20 तारीख तक। ओके, अब हुआ इसे
15 के बाद आया 16 अगस्त। 16 अगस्त को हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई अब पूरा कंप्लीट लॉकडाउन होगा, अब कोई भी महाराष्ट्र के अंदर नहीं आ पाएगा, महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा पाएगा, सिटी के कोई अंदर नहीं आ पाएगा, सिटी के बाहर नहीं जा पाएगा। कब तक? 25 अगस्त तक नहीं जा पाएगा। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अरिजीत ने 15 को आपको ना बोल दिया, बट क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन किया था? जवाब है नहीं, आप 20 तारीख तक वेट कर रहे थे। अब दूसरी बात, 16 तारीख को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब कंप्लीट लॉकडाउन, अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा। ओके, तो ये क्या निकल के आ गया? अब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। अब अगर अरिजीत सिंह चाहे और उसको जब ये पता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं किया, आप 20 तारीख तक वेट कर रहे थे, ये अगर अरिजीत सिंह को अगर पता चला, तो फिर अरिजीत सिंह क्या कर सकता है बच्चों? इस सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का फायदा उठा सकता है। अरिजीत सिंह बोल सकता है कि यार देखो, मैंने 15 को आपको ना बोला, बट 16 को मेरा मन तो हो गया था परफॉर्मेंस करने का, जालना आके कॉन्सर्ट लेने का, बट क्या करूं, आपके जालना में तो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है। बात समझ में आ रहे हो? और जब ऐसा अगर अरिजीत सिंह बोले, तो भले ही अरिजीत सिंह के दिमाग में पहले परफॉर्मेंस करना वहां पे था ही नहीं, बट वो इस सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मजा उठा सकता है, एडवांटेज ले सकता है, और फिर आप अरिजीत सिंह पे स्यू भी नहीं कर पाओगे। ये बात फिक्स करके रखना। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज ध्यान से सुनो। देखो बेटा, जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, इमीडिएटली रिजाइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट को और स्यू कर दो बंदे के ऊपर। दूसरा आपके पास में ऑप्शन क्या है? उसने रिफ्यूज किया ना, आप ड्यू डेट तक वेट करो। किसके ड्यू डेट तक वेट करना? हमारी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की जो ड्यू डेट आएगी वहां तक आप क्या कर रहे हो? वेट कर रहे हो। ठीक है, और अगर इस दौरान, मतलब उसने जब रिफ्यूज किया, वहां से लेके कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की डेट तक, अगर वो बंदा चाहे परफॉर्म करना तो बंदा परफॉर्म कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस पीरियड में ही कोई सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी जनरेट होके आ जाए, तो फिर याद रखना, वो बंदा एडवांटेज उठा सकता है। किसका एडवांटेज उठा सकता है? इसी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी का बंदा एडवांटेज उठा सकता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो फिर लॉकडाउन हुआ तो बंदा पलटी मार सकता है क्या? मार सकता है। वो बोल सकता है कि यार देख, परफॉर्मेंस तो मुझे करनी थी, बट अब तुम्हारे महाराष्ट्र में, तुम्हारे जालना में मैं आ नहीं पाऊंगा। दैट्स इट। तो दिस बेनिफिट कैन बी टेकन बाय द गिल्टी पार्टी ऑल्सो। ये चीज हमेशा याद रखना। तो 2 आपके पास में क्या होते हैं ऑप्शन, या तो आप तब का तब कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड हुआ ऐसा मान लो, या फिर वेट करो आपके कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट तक का। बट जब वेट करोगे तो गिल्टी पार्टी बीच में परफॉर्म कर सकती है क्या? कर सकती है। बीच में अगर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो क्या उसका भी एडवांटेज उठा सकती है क्या? जी हाँ, उसका भी एडवांटेज उठा सकती है। फिर तो आप उस पर स्यू भी नहीं कर पाओगे, ये बात समझ के लेना। ओके, उसके बाद ये था ये आपका एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने इतना सब देखा। अब नाउ वी आर गोइंग अहेड विथ व्हाट? विथ आवर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम क्या देखने वाले बताना? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये अपोजिट है, अलग है किससे? आपके एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। इट इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। एक बात याद रखना, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब किया जाता है? आपकी जो परफॉर्मेंस की डेट है उसके पहले ही क्या कर दिया जाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। कहां पे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। अरिजीत 20 अगस्त को आने वाला था, उसके पहले ही बंदा बोलता है नहीं। समझ में आ रही ना बात आपको? बट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है बच्चों? शेड्यूल्ड डेट पे मना कर दिया जाता है। ओके, मतलब 20 अगस्त को अरिजीत आने वाला था और 20 अगस्त को अरिजीत आपको रिफ्यूज करता है कि मैं जालना नहीं आने वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटीसिपेटरी ब्रीच, it is a case of refusal to perform the promise on the scheduled date. scheduled date पे performance नहीं होती। The parties to a lawful contract
आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। तो जो भी आपकी पार्टीज होती है तो उनको अपने रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस जो भी है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। बट व्हेन वन ऑफ द पार्टीज ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, ही इज सेड टू हैव कमिटेड अ ब्रीच। देखो वैसे तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दोनों तरफ से प्रोमिसेस होते हैं, आप कुछ प्रॉमिस करते हो, वो कुछ प्रॉमिस करता है। जैसे अरिजीत ने प्रॉमिस किया मैं 20 अगस्त को आऊंगा, तो आपने प्रॉमिस किया मैं 10 लाख दूंगा। तो दोनों तरफ से क्या होते हैं बताना, प्रॉमिसेस दिए जाते हैं और दोनों भी पार्टीज को वो प्रॉमिसेस परफॉर्म भी करने पड़ते हैं। अगर कोई एक पार्टी भी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करे तो फिर बोला जाएगा कि उस पार्टी ने क्या कमिट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया है, दैट पार्टी हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इन दैट केस द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्स अ राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द वन हु हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो भाई ऐसे केस में क्या होगा बताना, जो पार्टी जिस पार्टी ने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस पार्टी के अगेंस्ट उस सेकेंड पार्टी को हमेशा क्या होता है, एक ऑप्शन होता है। काय का ऑप्शन होगा बताना, उस पार्टी के ऊपर क्लेम करने का, या मैं बोलूंगा स्यू करने का हमेशा क्या होगा, ऑप्शन होगा। अरे बात समझे या नहीं समझे? बात सीधी है ना। कोई पार्टी अगर ना बोल दे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने को, परफॉर्मेंस करने के लिए रिफ्यूज कर दे, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते बताना, उस पे स्यू कर सकते हैं, उस पार्टी से रिकवरी कर सकते हैं, उस पार्टी पे डैमेजेस के लिए केस ठोक सकते हैं। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, ठीक है। तो बेटा मेन मुद्दा, मेन डिफरेंस का पॉइंट एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच में एक ही है। क्या? एंटीसिपेटरी में ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ब्रीच होता, तो एक्चुअल ब्रीच में ड्यू डेट पे क्या हो जाता, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। क्लियर है? उसके बाद एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड। तो बेटा ये जो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कब कमिट किया जा सकता है, कब करता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो नंबर 1, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। मतलब जिस टाइम को परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू थी तब भी ब्रीच हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस भी क्या कर सकते हैं आप लोग, ब्रीच कर सकते हो। मैंने शायद आपको ऊपर से तो पूरा ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया था पिछले लेक्चर में। तो मैंने आपको बोला भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 सिनारियोज में हो सकता। 20 अगस्त को अरिजीत सिंह जालना आने वाला था, तो 20 अगस्त को आपको बोलता है कि भाई मैं जालना आऊंगा नहीं, बेवकूफ लोग हैं आपके जालना के। ओके, ये क्या हो गया, ये ड्यू डेट पे बंदे ने रिफ्यूज टू परफॉर्म किया, ये क्या माना जाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्यों? ड्यू डेट पे हुआ ना, और पहले होता तो एंटीसिपेटरी मानते, बट क्योंकि ड्यू डेट पे हुआ तो इसको मानेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, तो जब आपकी परफॉर्मेंस ड्यू होगी तब माना जाएगा उसको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप परफॉर्मेंस कर रहे हो और उसके बीच में ही क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या ये भी पॉसिबल है? जवाब है हाँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अरिजीत सिंह जालना आए, गाना गा रहे, एक गाना गाया, 2 गाना गाया, तो अपनी बेवकूफ पब्लिक इन्होंने कुछ तो भी फेंक दिया ऊपर, गुस्सा आया अरिजीत सिंह को, एंड अकॉर्डिंगली बंदे ने क्या किया, पैकअप करके निकल गया। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। जब परफॉर्मेंस चल रही थी उसके बीच में ही बंदे ने क्या कर दिया, फिर रिफ्यूज टू परफॉर्म किया, ये भी क्या माना जाएगा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट के पहले, और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या तो ड्यू डेट पे या तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो पढ़ लेते। The actual breach of contract may be committed at the time when the performance of the contract is due, या तो तब कर सकते हैं जब परफॉर्मेंस आपकी ड्यू होगी। एग्जाम्पल, A agrees to deliver 100 bags of sugar to B on 1st February 2016। मतलब A अग्री किया B को कि भाई मैं तेरे को शुगर सप्लाई करूंगा 1 फरवरी 2016 को। On the said date he failed to supply 100 bags of sugar to B, और उसी डेट को बंदा फेल हो गया उसको सप्लाई करने के लिए।
तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, आपने 1 फरवरी की डेट डिसाइड करी थी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, बट किया क्या आपने 1 फरवरी को परफॉर्म? जवाब है नहीं। तो 1 फरवरी को परफॉर्म नहीं किया ना, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, बट किस डेट को किया? परफॉर्मेंस की डेट को ब्रीच किया, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर परफॉर्मेंस की डेट के पहले ब्रीच होता तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच हैज बीन कमिटेड बाय ए एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू। मतलब जब परफॉर्मेंस ड्यू हुई तब आपने यहां पे क्या किया था? ब्रीच कर दिया था। आई होप सबको दिमाग में गया होगा। ठीक है, और दूसरा है बी है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो ऑकर्स, ये हो भी सकता है कब? व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी फेल्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर इट बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्ट। मतलब क्या होता है बच्चों, जब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो रहा तब भी अगर पार्टी रिफ्यूज करती है परफॉर्म करने को अपना ऑब्लिगेशन, तो ये भी क्या माना जाएगा बताना? आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आइडिया रिगार्डिंग व्हाट योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हिसाब से आपको सब अब क्लियर होना चाहिए। 2 टाइप के ब्रीच देख लिए थे, एंटीसिपेटरी ब्रीच देखा और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद अब हमने ये तो देख लिया कि भाई वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो फिर उसको क्या बोलते? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते। अब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब सामने वाली पार्टी पे क्या ऑब्लिगेशंस आएंगे, हमारे पास में क्या रेमेडीज रहेंगे, ये सब चीजें अब हमको आगे देखनी रहेगी। ठीक है, रेमेडीज फॉर व्हाट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें और वो सामने वाली पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़े, तो आपके पास क्या राइट अवेलेबल होंगे? वो राइट्स वी आर गोइंग टू सी हियर। अब वो राइट्स हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहला रेमेडीज अवेलेबल, ओके, कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है? तो सबसे पहला सूट फॉर डैमेजेस। ये सब डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी ऊपर ऊपर से समझ लो। सूट फॉर डैमेजेस मतलब आप सामने वाले से जो भी आपका लॉस हो रहा ना प्रॉफिट का, उसका कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं, शॉर्ट में बोल रहा हूं। दूसरा रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, ये भी आप कर सकते हो। 2 रेमेडीज है, एक तो डैमेजेस लो सामने वाले बंदे से, कॉम्पेंसेशन लो बंदे से। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कोई रिजाइंड कर दो, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दो, या फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या फिर आप कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू भी कर सकते हो। ओके, मतलब आप उसको बोल सकते हो अरिजीत को, अरिजीत बोलता है चल मैं भले ही वहां पे क्या कर देता हूं, तेरे को पैसे दे देता हूं, बट आप उसको इंसिस्ट कर सकते हो, आप उसको फोर्स कर सकते हो, भाई पैसे नहीं चाहिए, तू आके यहाँ पे क्या कर, परफॉर्मेंस करके जा, मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। ओके, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता, तो आप उसको सू कर सकते हो फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑल्सो। दूसरा सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन बोले तो मैंने आपको पहले भी बोला है, रोकना। ओके, लॉफुली रोकना, स्टे ऑर्डर लेके आना, तो वो भी आप कर सकते हो। और लास्ट में सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज इज अर्न। अब ये सब आपको समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर व्हाट, ये सारे रेमेडीज है हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी डिटेल में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।